हेलो दोस्तों, अभी मैं बताने वाला हूं आपको कि 34 इंची चेस्ट का शेरवानी कैसे कटिंग किया जाता है। बहुत आसानी से मैं बताने वाला हूं। इसका चेस्ट 34.5 इंची है, लेकिन हिसाब में जो आएगा ना वो 34 के ही हिसाब से आएगा दोस्तों। उससे पहले मैं शेरवानी का आपको माप बताता हूं। जैसा इसका लंबाई जो है शेरवानी का वो है 40 इंची, और शोल्डर जो है वो है 17.5 इंची, आस्तीन 26 इंची है, चेस्ट जिसको हम छाती बोलते हैं वो है 34.5 इंची, पेट है 33 इंची, सीट 37.5 इंची, और आस्तीन का जो मोहरी रखना है हमको ये रखना है 10 इंची। जैसा कि आप ये शेरवानी जो देख रहे हैं कोट पैटर्न में, कॉलर जो है वो कोट वाली बना हुआ है, तो सेम यही चीज हमको कटिंग करना है। तो शेरवानी में दोनों चीज आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि जैसा कोट का जो कॉलर जो लगाना है वो किस टाइप में शेरवानी में कटिंग होगी, और उसका जो 34 इंची चेस्ट का जो शेरवानी कटिंग करना है इसके बारे में भी पूरा आपको जानकारी मैं देने वाला हूं। पूरा वीडियो पे बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, मैं वो बहुत अच्छा से समझाने वाला हूं। आपको पूरा वीडियो पे बने रहना है दोस्तों। चलिए, इससे अभी मैं कटिंग आपको बताने वाला हूं कि इस टाइप में जैसा कोट का ये जो कॉलर जो लगा हुआ है शेरवानी में, तो इसमें कैसा कटिंग करना है। तो चलिए, शेरवानी भी कटिंग हो जाएगी और साथ में कोट का जो कॉलर लगाना है, दोनों एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं मार्क लगाता हूं। जैसा कि मैं सभी वीडियो में आपको बताता हूं, ये किनारी जो है, ये किनारी से ये स्केल को ऐसा मिला के और इधर में पहले एक मार्क मैं लगा लेता हूं कपड़ा सीधा करने के लिए। ठीक है, ये ऐसा कपड़ा सीधा करने के लिए ये हो गया मेरा कपड़ा सीधा। इधर का वेस्टेज कपड़ा हो गया और यहाँ से अब हम गिनती करेंगे। तो सबसे पहले में यहाँ पे हम टेप रखेंगे ऐसा, और 2.25 इंची शोल्डर ऐसा डाउन करेंगे। शोल्डर के लिए 2.25 इंची करेंगे। अब जैसा कि इसका चेस्ट में बताया हूँ 34.5 है, लेकिन 34 के ही हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो 34 का चौथाई भाग आपको गिन लेना है। तो 8.5 इंची आया। उसके बाद फिर 1.5 इंची आपको प्लस कर देना है, इस टाइप में 10 इंची आया। ठीक है, और टेप ऐसा ही रखे रहना है। उसके बाद फिर सीधा आप ऐसा आइए और 17.5 इंची पे एक मार्क ऐसा लगा दीजिए। ठीक है, 17.5 इंची के बाद आप 4.5 इंची इसमें ऐड कर दीजिए। 1 2 3 4, 4.5 इंची पे ऐसा आप सीट का मार्क लगा लीजिए और टेप ऐसा ही रखे रहना आपको। ठीक है, अब आइए, इसका लंबाई जैसा मैं बताया हूँ 40 इंची, तो 40 इंची से 1 इंची इसमें ऐसा एक्स्ट्रा करके 41 इंची पे मार्क लगा दीजिए, और नीचे में जो है वो 2 इंच का ऐसा मार्जिन के लिए मार्क लगा दीजिए। ठीक है, ये पूरा मेरा मार्क लग गया। अब चलिए, इसको पहले हम सीधा कर लेते हैं। तो सीधा शोल्डर का जो मार्क है वो इस टाइप में सीधा कर लेंगे यहाँ से, और ये जो है इसको ऐसा सीधा करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा लंबा जाएगा, ये चेस्ट है ना यहाँ पे, तो इस टाइप में लंबा मार्क लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो ये मैं लगा लिया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आइए पेट के पास में, उसके बाद आइए ऐसा सीट के पास में। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे का मार्क लगा लेते हैं। नीचे का मार्क ऐसा लगाएंगे और ये मार्जिन का भी ऐसा मार्क लगा लेंगे। ये हो गया दोस्तों। अभी एक चीज और मैं बताने वाला हूं इसमें। देखिए, ये जो मैं कपड़ा जो रखा ना, ये कपड़ा जो रखा हूं ये सिंगल पना है, यानी डबल पना नहीं है, सिंगल पना है। तो एक एक चीज निकालना पड़ेगा। यहां से फ्रंट निकालेंगे, फिर आगे के कपड़ा से बैक निकालना पड़ेगा, और इसका जो है ये इस टाइप में मैं मोड़ा हूं। ठीक है, इसको, ये वेलवेट का कपड़ा है, इसको जमाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए पहले मैं जमा लिया, उसके बाद में वीडियो चालू किया। तो कभी भी कपड़ा ऐसा रहे तो इसी टाइप में ऐसा फोल्ड आपको करना है, और किनारी जो है वो अपने तरफ में रहना चाहिए। जैसा हम कुर्ता कटिंग करते हैं तो इधर से करते हैं, लेकिन ये कुर्ता नहीं है, ये है शेरवानी। और इस टाइप में सामने से ये ओपन रहता है, काज बटन इसमें 2 होंगे, और इस टाइप में कॉलर बनाना है। तो समझ गए ना। चलिए, अब इसको हम पहले ऐसे सीधा कर लेते हैं, कपड़ा को थोड़ा सा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल बराबर बैठा हुआ है। अब सबसे पहले मैं किनारी से जो है ना वो यहाँ से ऐसा 3 इंच का एक मार्क लगा लेते हैं। इस टाइप में 3 इंची का एक मार्क लगा लेते हैं। ठीक है, ये 3 इंच का मार्क लगा लिए। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं दोस्तों। पूरा मार्क को जो है ना वो सीधा कर लेते हैं।
ये हो गया मार्क मेरा सीधा। अब आइए इसका सबसे पहले में गला का गिनते हैं। जैसे इसका गला है, चेस्ट है 34 इंची, तो 34 इंची का जो गला जो आता है ना, वो आएगा 3 इंची से 2 सूत कम। ठीक है, 3 इंची से 2 सूत कम आएगा दोस्तों। ठीक है, 34 इंची का। अब आइए इसका शोल्डर, इसका शोल्डर है 17.5 इंची, तो 17.5 का पहले आप आधा कीजिए, 8.25 इंची आया, और इससे 0.25 इंची आपको बढ़ाना है। शेरवानी है 0.25 इंची बढ़ाना है, तो 0.25 इंची बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 9.5 इंची। ऐसा आधा इंची से 2 सूत ज्यादा 0.25 इंची यहाँ पे हम बढ़ा दिए, ये हो गया। अब आइए चेस्ट, ये 2 मार्क जो हम लगाए हैं, तो नीचे वाली मार्क से हमको चेस्ट गिनना है। इसका चेस्ट है 34.5 इंची, तो 34.5 का चौथाई भाग आप गिन लीजिए, तो 8.5 इंची से 1 सूत ज्यादा आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा दिए 34.5 का चौथाई भाग, और यहाँ से ऐसा हम 2 इंची लेंगे दोस्तों। ठीक है, 34 इंची चेस्ट है, 2 इंची लेंगे। अगर ये थोड़ा सा बड़ा रहता 36-38 रहता ना, तो हम यहाँ पे 1.25 लेते। ये 34-34.5 है, तो यहाँ पे हम 2 इंच लिए। ठीक है, अब आइए यहाँ 33 का चौथाई भाग। जैसे इसका पेट जो है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसका चेस्ट जो है ना वो है 34 इंची, और पेट जो है वो है 33 इंची। नहीं, चेस्ट जो है वो 34.5 है, और पेट जो है वो 33 इंची है, और 37.5 इंची इसका सीट है। तो 33 इंची का चौथाई भाग आपको लेना है, 8.25 इंची आएगा दोस्तों। ठीक है, तो 8.25 इंची यहाँ पे हम लगा दिए, 8.25 इंची 33 का चौथाई भाग, और यहाँ भी हम ले लेंगे 2 इंची इस टाइप में। अब यहाँ पे हम 37.5 का चौथाई भाग लेंगे, तो 9.25 इंची से 1 सूत ज्यादा आएगा, यानी यूं बोलिए तो 9.5 इंची से 1 सूत कम, तो ये लगा दिए चौथाई भाग, और यहाँ भी ले लेंगे हम 2 इंची इस टाइप में। ठीक है, बस इतना ही मार्क इसमें लगाना है। उसके बाद ये मार्क से हम नीचे ले जाएंगे, जैसा कुर्ता में हम करते हैं उस टाइप में। तो इसके लिए सबसे पहले में ये राउंड वाली स्केल लेना है दोस्तों, और यहाँ पे ऐसा राउंड शेप ऐसा लगा देना है शोल्डर के लिए। ठीक है, और यहाँ का जो है ये भी ऐसा शेप आपको दे देना है इस टाइप में, और यहाँ से जो है ना ऐसा पलट के आपको शेप देना है, स्केल को ऐसा पलट के ऐसा शेप देना है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये लॉन्ग जाएगी, तो ये वाली स्केल से लगाते हैं इस टाइप में। इसमें बैठा के देख लीजिए, ये जहां तक ऐसा बैठेगी ना, ये देखिए पूरा ये परफेक्ट बैठ गया, तो ये मार्क ऐसा ही आपको लगा देना है, नीचे दामन गिरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। अब आइए इसका आर्मोल का, तो इसका आर्मोल के लिए ये स्केल से हम आर्मोल का मार्क लगाएंगे, यहाँ से ऐसा मिलाएंगे और यहाँ पे ये मिलाएंगे, उसके बाद मार्क जो भी आएगा हम लगा देंगे इस टाइप में। आर्मोल जो हम जो कटिंग जो करेगा ना दोस्तों, तो नीचे वाली मार्क पे हमको कटिंग करना है, ऊपर वाली मार्क पे नहीं करना है, नीचे वाली मार्क पे करना है, इस पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए इसको हम मार्क ऐसा लगा लेते हैं, ये बैठ गया पूरा बराबर, और इस टाइप में मार्क लगा लेते हैं। ये देखिए आर्मोल का मार्क लग गया ये। अब आइए इसका वायलेट पॉकेट जो बनता है ना, उसके लिए हम मार्क लगाएंगे। ये चेस्ट जो है वो वहां से हम 1.5 इंची ऐसा अंदर की तरफ में लेंगे, चेस्ट से 1.5 इंची अंदर लेंगे, और इसका चेस्ट जो है वो है 34.5 इंची, तो इसका वायलेट जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे 3.5 इंची का ऐसा। ठीक है, इसका ऐसा मैं निशान लगा देता हूं, और यहाँ से ऐसा, ये देखिए वायलेट का मैं निशान लगा दिया यहाँ पे, तो ये आ गया मेरा परफेक्ट। ठीक है, अब आइए इसका कॉलर जो सामने का बनाना है ना, उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। तो ये मार्क जो है यहाँ से ऐसा 2.25 इंची पे एक मार्क ऐसा लगाएंगे, जैसा कि ये मार्क मेरा लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से ये स्केल से ऐसा सीधा करेंगे, इसको इस टाइप में सीधा करेंगे, ये मार्क सीधा करेंगे, और ये जो 2.25 इंची पे जो लगा है ना, उसको ऐसा हल्का सा ऐसा क्रॉस में करेंगे मार्क, ऐसा क्रॉस में। ये मार्क जो क्रॉस में लगी है ना दोस्तों, वो ये वाली मार्क है, आपको ध्यान रखना है। ये जो मार्क जो है कॉलर लगा हुआ, ये मार्क मैं लगा रहा हूं, और यहां से ऐसा ऐसा राउंडिंग कर देना आपको, ये हो गया। और ये मार्क से 1 इंची पे एक मार्क ऐसा हमको लगा लेना है। ठीक है, ऐसा मार्क लगा लेना है 1 इंची पे,
और उसके बाद यहीं से अभी हम लेपल का मार्क लगाएंगे। तो ये मार्क जो लगाया हूं मैं, ये लेपल जो टूटती है ना, जैसा ये ब्रेस जो जो रखना है, तो ये इसमें आप देख सकते हैं ये बड़ा है, थोड़ा सा चौड़ा रखना है हमको ये ब्रेस। तो यहाँ से 1 इंची पे हम रखेंगे और ऐसा लेपल तोड़ेंगे। लेकिन लेपल कितना तोड़ना है इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि ये मेरा दबाव हो गया दोस्तों, ये मेरा दबाव हो गया। ये दबाव होने के बाद आपको यहाँ से सबसे पहले मैं शोल्डर के पास से ऐसा दबाव यानी होने के बाद, तैयार होने के बाद, ये दबाव जो मेरा हो गया ना यहाँ पे, तो मैं नीचे में टेप रखा हूँ और यहाँ से 22 इंची पे मेरा काज बनेगा, एंडिंग काज। ये यहाँ पे ये मेरा एंडिंग काज बनेगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से ये पोजीशन जो है ना ये खुला रहेगा। फिर अब यहाँ से जो एंडिंग काज जो बना है ना, अब यहाँ से आप 4.5 इंची पे एक काज और बनेगा। कितना पे बनेगा? 4.5 इंची पे, इस टाइप में, यानी 2 बटन वाला है ये। तो एक काज यहाँ बनेगा, एक काज यहाँ बनेगा। 4.5 इंची पे ये हो गया। अब आइए, कॉलर का जो लेपल जो टूटता है ना, वो लेपल यहाँ से जहाँ पे बटन रहती है ना वहीं तक के टूटता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा हम मार्क लगा लेंगे बटन तक के, इस टाइप में हम मार्क लगा लिए। अब यहाँ से जो है जितना भी आपको कॉलर रखना है वो यहाँ से आपको गिनना है। तो इसमें हम यहाँ से रखेंगे 4 इंची का, ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे 4.5 इंची या 4.25 इंची। 2 सूत अगर आप दबाते होंगे तो 4.25 इंची का लगाइए, और अगर हाफ इंच दबाते होंगे तो 4.5 का लगाइए। ये लगा लिए दोस्तों। और यहाँ से जितना मेरा दबाव जो आएगा, जैसा मैं मार्क जो ये लगाया और मैं फिक्स गिनती मैं इसी पे पूरा कोट कटिंग कर रहा हूँ, शेरवानी कटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ से दबाव जो है ना वो हमको एक्स्ट्रा अलग से रखना पड़ेगा। तो ये मैं दबाव का मार्क लगाया और ये लेपल हल्का सा ऐसा शेप में, इस टाइप में ऐसा मार्क लगा लेते हैं हम लेपल के लिए। इस टाइप में आएगा दोस्तों, ठीक है। इस टाइप में मेरा चौड़ा हो जाएगा। और यहाँ से जितना जो दबाव जो है ना, बस दबाव के इतना ही आपको ऐसा कटिंग करना है। तो उसका मैं मार्क लगा दे रहा हूँ आपको इस टाइप में, ठीक है। ये मेरा आ गया पूरा मार्किंग, पूरा मेरा लग गया। ये कोट पैटर्न में ये हो गया यहाँ से। और ये पूरा मार्क पे ही कटिंग हो जाएगा मेरा। एक मरतबा इसका लंबाई गिन लेते हैं। इसका लंबाई है 40 इंची। ये देखिए दोस्तों, फिक्स मेरा यहाँ से दबेगी ना तो यहाँ पे 40 इंची मेरा फिक्स तैयार आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसको हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने से पहले एक चीज़ और हम बता देते हैं कि ये मार्क जो मेरा लगा हुआ है, जो पहले जो हम लगाए थे, वहाँ से 1.25 इंची का एक मार्क ऐसा लगा लेंगे जिससे हम बैक कटिंग करेंगे 1.25 इंची कम। तो यहाँ पे भी 1.25 इंची लगा लेते हैं, यहाँ भी लगा लेते हैं, और यहाँ भी लगा लेंगे, और एक मार्क यहाँ पे नीचे में लगा लेंगे, ठीक है। ये मार्क मेरा लग गया। चलिए अब इसको हम कटिंग करते हैं। तो कटिंग यहाँ से करना है इस टाइप में। वीडियो को अगर अभी तक के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और हमें सपोर्ट कीजिए। अब इसको भी ऐसा कटिंग करते हैं, और यहाँ से बिल्कुल ऐसा मार्किंग पे ही आपको कटिंग करना है। ये हो गया। और यहाँ से भी ऐसा मार्किंग पे ही कटिंग कर देना आपको। और ये भी हम मार्क पे ही कटिंग कर लेते हैं इसको। ये हो गया दोस्तों मेरा कटिंग, है ना। अब आइए इधर का कटिंग कर लेते हैं। ये कपड़ा वेलवेट का है तो एक दूसरे में ये चिपक जा रहा है ना। अब ये वाली कटिंग कर लेते हैं। यहाँ तक के लेके आना है। ये मेरा लेपल ऐसा टूटेगी, इस टाइप में बनेगा ये कॉलर, ठीक है। तो यहाँ तक क्या आया ये, और यहाँ से ऐसा, बस जितना मेरा दबाव जो रहेगा ना उतना ही एक्स्ट्रा आपको कटिंग करना है मार्किंग से। ये हो गया दोस्तों, ये मेरा सामने का फ्रंट कटिंग हो गया पूरा। अब चलिए इसका हम बैक कटिंग करते हैं, उसके बाद आस्तीन भी कटिंग करके आपको बताते हैं। तो इसको ऐसा रख देते हैं अभी। चलिए अब इसका बैक हम कटिंग करते हैं। जैसा कि इसका बैक मैं बताया हूँ कि चौक है, इसमें पीछे में सेंटर कट रहेगा। तो चौक के लिए जो है ना वो 2 इंची ऐसा हम मार्क लगा लेते हैं, ठीक है। 2 इंची हम चौक के लिए लगा लेते हैं। पीछे में जो
सेंटर कट जो रहता है ना, उसके लिए 2 इंची का ऐसा मार्क लगा लेते हैं। इस टाइप में 2 इंची का मार्क लगा के और इसको ऐसा सीधा कर लेते हैं दोस्तों। इस टाइप में सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अगर वीडियो को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों वीडियो को और हमें सपोर्ट कीजिए। अब आइए इसको हम बिठाते हैं फ्रंट को। तो 1.25 इंची का जो हम मार्क जो हम लगाए हैं ना इसमें फ्रंट में, वो ये मार्क से हम बिठा देंगे, ठीक है। 1.25 इंची का ये जो मार्क लगा है ये मार्क से बैठा देंगे हम, क्योंकि ये सेंटर का जो सिलाई जो मेरा हो जाएगा और चौक जितना मेरा ये कटिंग होगा ना वहां से 14 इंची का हम चौक खोल देंगे। 40 इंची लंबा है, 14 इंची का हम चौक इसमें खोल देंगे। तो चलिए वो 1.25 इंची जो है वो हम बिठाते हैं इसमें, ये मार्किंग पे ऐसे बिठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी बैठा दिए, एक मरतबा यहाँ भी मिला लेते हैं और यहाँ भी मिला लेते हैं एक मरतबा, ठीक है। ये पूरा मिल गया दोस्तों और ये पूरा बराबर आ गया मेरा, है ना, बिल्कुल मार्किंग पे ही आ गया मेरा। तो ये आने के बाद थोड़ा सा इसको मैं ऐसा खींच लेता हूँ, हल्का से तिरछा लग रहा है। हाँ ये बराबर आ गया। अभी ऐसा ही आपको चौक अगर पीछे में अगर है तो चौक का आप निशान लगा लीजिए सेंटर कट का जितना आपको रखना है। उसके बाद 1.25 इंची वहां पे बैठाइए। अगर चौक अगर नहीं है तो ये जो गोलाई जो हम मोड़े ना यहीं से 1.25 इंची कम करके हमको कटिंग कर देना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आइए इसका साइड का सबसे पहले मैं ऐसा मार्किंग ऐसा उठा लेते हैं, ऐसा साइड से मार्क उठा लेते हैं। ये हो गया और ये यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसका जैसा हम कुर्ता का जैसा हम बैक जो है ना वो बड़ा कटिंग करते हैं, वैसे शेरवानी का भी बैक बड़ा कटिंग होता है। तो यहाँ से हम 1.5 इंची ऐसा ऊपर लेंगे और 1.25 इंची पे एक मार्क और लगा लेंगे। 1.5 इंची ऊपर लिए, 1.25 इंची पे एक मार्क लगा लिए और यहाँ पे 2.25 इंची जैसा इसका गला का लिए थे वैसे 2.25 इंची यहाँ का भी हम गला का ले लेंगे। अब आइए इसका शोल्डर का, इसका शोल्डर है 17.5 इंची, तो 8.25 इंची आया। इसमें अब 1/2 इंची प्लस करके ऐसा मार्क लगा लेंगे, ठीक है। 1/2 इंची प्लस करेंगे, यहाँ पे 2.25 इंची के थे, यहाँ पे 1/2 इंची करेंगे और ऐसा 1.5 इंची यहाँ भी ऐसा मार्क लगा लेंगे हम, ठीक है दोस्तों। अब आइए इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं। तो एक ही स्केल से कर लेते हैं, जैसा यहाँ से ऐसा हम सीधा कर लेते हैं इसको और यहाँ से ऐसा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ये सीधा करने के बाद ऐसा उल्टा शेप, जैसा ये जब हम कटिंग किए थे तो इस टाइप में हम बिठा के कटिंग किए थे, शेप ऐसा दिए थे। अभी बैक कटिंग कर रहे तो शेप ऐसा उल्टा आपको लगाना है, इस पे आपको ध्यान रखना है। इस टाइप में उल्टा लगाना है और यहाँ से ऐसा राउंड दे देना आपको गला के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे मेरा सिलाई लग जाएगी और ये मेरा गला तैयार आ जाएगा। अब आइए इसको आर्मोल का ऐसा मार्किंग लगा लेते हैं हम। इस टाइप में मार्किंग लगा के ऐसा गोलाई दे देते हैं और यहाँ पे ऐसा मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरा पूरा मार्क लग गया है। अभी मैं कटिंग करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि बैक कैसे कटिंग हुई है। तो ये मार्किंग पे ही ऐसा कटिंग करेंगे इसको और यहाँ से भी बिल्कुल मार्किंग पे ही ऐसा कटिंग करना है और ये भी ऐसा मार्किंग पे ही आपको कटिंग करना है और यहाँ पे ऐसा मार्जिन आपको दे देना है दोस्तों। इस पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मार्जिन देना है और ऐसा मार्जिन के साथ में ही एक जैसा कटिंग कर देना है आपको पूरा नीचे तक के। ये हो गया। ये होने के बाद नीचे से ऐसा बराबर कटिंग कर लेना है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देख लेना है कि ये जो है नीचे का जो है ना वो यहाँ पे मेरा आया है ये, ठीक है। ये ऐसा आया है। अब यहाँ से 14 इंची का ऐसा हमको चौक खोल देना है। कितने का? 14 इंची का ऐसा, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट मेरा हो गया। इसको ऐसा उठा देते हैं हम और ये देखिए मेरा बैक कटिंग ये हो गया है। ये बैक थोड़ा चौड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन ये चौड़ा नहीं है दोस्तों। यहाँ से ये सिलाई मेरा होगा ऐसा और ये यहाँ तक के आके रुक जाएगा और यहाँ से मेरा कट खुल जाएगा पीछे का, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं आस्तीन के मैं
दूसरे इसमें मैं बताता हूँ आपको कि आस्तीन कैसे कटिंग करना है।